बताऊं, तुलसी जाके मुखन से धोखत निकले ना। धोखे से भी कोई एक बार भगवान का नाम उच्चारण कर दे तो उसको मैं अपनी चाम उतार करके और पदत्राण के लिए दे सकता हूं। ये नाम की महिमा। दो भाई थे, एक भाई भगवान का परम भक्त था और एक बड़ा दुष्ट। एक तो ऐसा भक्त था भगवान का कि रात दिन भगवान की माला का जाप करता, और एक भाई ऐसा था कि दिन भर बस एक ही काम। जो संत वृत्ति का व्यक्ति था वो हमेशा संतों को, महापुरुषों को अपने घर पर आमंत्रित करता था। संत महापुरुष ब्राह्मण लोग उसके घर पर आते जाते रहते थे। तो जब भी कोई संत महापुरुष आता तो एक ही निवेदन करते हो कि महाराज जी ऐसी कृपा करो जिससे मेरा ये भाई भी सुधर जाए, इसकी भी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। एक बार यदि भगवान का नाम ले ले तो इसका कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा करो। संतों ने सुना। संत बोले कहाँ है तेरा भाई? बोले ऊपर रहता है। नीचे बड़ा भाई रहता, छोटा भाई ऊपर रहता। तो संतों ने सुना और संत पहुंच गए ऊपर। तो ये कमरे में बंद पड़ा था, पूरे नशे में। दरवाजा जैसे ही खोला तो ये शराब में बिल्कुल दुख था। इसने जैसे ही संत भगवान को देखा तो गालियां शुरू कर दी, गाली पर गाली देने लगा। और जब गाली देने लगा तो जो महात्मा थे वो थोड़े चकाचक थे, अष्टपुष्ट पकड़ लिया उसको और पकड़ करके उसके ऊपर बैठ गया। प्रेम से बोलो श्री राधे। और धय घुसा, चकाचक कर दिया उसको। बोले बोल जय श्री राम। वो नहीं बोलता। फिर मारा, बोलता है कि नहीं? बोले नहीं। मार मार करके नसी ढीली कर दी। अंत में उसने ये कह दिया नहीं बोलूंगा। जाओ क्या करोगे? नहीं बोलूंगा जय श्री राम। अंत में उसने एक बार बोल ही लिया। बस यही तो बुलवाना चाहते थे वो महापुरुष। और जाते जाते ये और कह गए सुनो, तुमने एक बार प्रभु का नाम लिया है, जब तुम यहां से जाओगे तो धर्मराज तुम्हारी इस कर्म डायरी को जब खोलें और जब तुमसे पूछे कि बताओ इस राम नाम की कीमत क्या लोगे, तो तुम बताना मत। तुम उन्हीं धर्मराज से पूछना कि आप ही बताओ इस राम नाम की महिमा का फल क्या है, इसकी कीमत मत मांगना। ये कहकर के महापुरुष चले गए। जब ये आदमी मरा, यमदूत इसे ले जाकर के यमराज के सामने जब खड़े करते हैं तो धर्मराज यमराज जो भी है वो अपनी डायरी खोलते हैं और हमारी कर्मों की डायरी के अनुसार निर्णय करते हैं। तो दो चीज होती है, कर्म और धर्म, पाप और पुण्य। तो जो धर्मराज है वो पहले हमको पुण्यों को भुगतने को कहता है कि जो तुम पुण्य करके आए हो बताओ पहले पुण्यों का फल भोगोगे या पाप का फल। तो जो जीव की इच्छा होती है उसको धर्मराज वही फल भुगवाते हैं। तो इस व्यक्ति से जब इस व्यक्ति की डायरी को देखा तो पूरे जीवन भर पाप ही पाप है, केवल एक इसने काम किया है और वो है भगवान नाम। तो कहा भैया एक बात बताओ, तुम पहले पुण्य का फल भोगना चाहते हो या पाप का? इसने कहा कि चलो पहले पुण्य का ही फल भोग ले। तो बोले भैया धर्मराज जी मेरे जीवन के पुण्य कितने हैं? बोले एक पुण्य है। क्या पुण्य है? बोले तुमने एक बार प्रभु का नाम लिया है। बताओ क्या चाहते हो इसके बदले, क्या कीमत लेना चाहते हो? तो महाराज जी ने कहा था कि इसकी कीमत मत बताना। उसने कहा कि मुझे पता नहीं इसकी क्या कीमत है, आप ही बताओ। आप ही बताओ एक बार प्रभु का नाम लेने की महिमा क्या है, कीमत क्या है, मूल्य क्या है।
तब धर्मराज सावधान हो गया। धर्मराज बोले, ले मैं भी रात दिन भगवान का नाम लेता हूं, पर प्रभु के नाम की महिमा का तो मुझे भी पता नहीं। धर्मराज ने कहा कि ये प्रभु के नाम की महिमा का फल शायद देवराज इंद्र जानते हो, तो चलो भैया देवराज इंद्र के पास चलते हैं। और लेकर धर्मराज इंद्र के पास उस जीव को पहुंच गए। देवराज इंद्र बैठे हैं स्वर्ग में। धर्मराज जी ने कहा, देवराज इंद्र ये बताओ भगवान नाम की महिमा का फल क्या है? एक बार यदि कोई प्रभु का नाम उच्चारण कर दे तो उसका फल क्या है, उसकी कीमत क्या है? इंद्रदेव बोले, जपता तो मैं भी रोज हूं, पर ये तो मुझे भी पता नहीं है कि एक बार प्रभु के नाम की महिमा का फल क्या है। शायद भगवान भूत भावन भोलेनाथ जानते हो, चलो भोले बाबा के पास। तो उस जीव को धर्मराज भोले बाबा के यहाँ लेकर के गए। भोले बाबा से कहा, बताओ बाबा, एक बार यदि कोई जीव प्रभु का नाम ले ले तो उसका क्या फल होता है? भोलेनाथ बोले, मैं भी जपता तो हर पल हूं, लेकिन महिमा का तो मुझे भी पता है। शिव जी ब्रह्मा जी के पास लेकर गए और अंत में ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। तो फिर यमराज जी, धर्मराज जी, इंद्र जी, यम जी, कुबेर जी, चंद्र जी, सूर्य जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, जितने भी देवी देवता हैं वो सारे अंत में भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। जैसे ही भगवान नारायण के दर्शन किए तो समस्त देवताओं ने कहा, हे गोविंद, एक बात बताओ, यदि कोई जीव आपका एक बार नाम उच्चारण कर दे तो उस नाम का फल क्या है, उस नाम की कीमत क्या है? भगवान नारायण ने कहा, इसमें बताना क्या शेष रह गया? तुम देख नहीं रहे हो, इस जीव ने एक बार प्रभु का नाम लिया है तो देवराज, धर्मराज, शिव, ब्रह्मा सबको लिए और मेरे चरणों तक पहुंच गया। इससे ज्यादा और नाम की कीमत, नाम का मूल्य क्या लोगे? जो जीव देवलोक, अमरलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, सब लोगों का दर्शन करते करते अंत में भगवान नारायण के चरणों में पहुंच गया, इससे ज्यादा उसको और नाम की कीमत क्या चाहिए? तो ये है प्रभु के नाम की महिमा।